और साथ साथ अंबेडकर जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, आज बड़ी खुशी के दिन है कि आज अंबेडकर जयंती भी है और आप जैसे कि देख रहे हैं कि चारों तरफ हर्षोल्लास है, सारे लोग बड़े खुश हैं। अंबेडकर जयंती, सबसे पहले थोड़ा सा ब्रीफ में जानेंगे। अंबेडकर थे कौन? वही अंबेडकर जिसको शिक्षा का महान, अगर कहा जाए कि शिक्षा का भगवान, और जो दलित दबे कुचले सारे लोग के लिए बहुत कुछ किए हैं। एक ही वर्ग की बात नहीं करेंगे, या वो दलित हो या कोई भी लोग हो, हर जो भारत में हर जाति मजहब हर कोई के लिए वो काम किए हैं। एक संविधान का रचना की है, संविधान का रचनाकार कहा जाता है। लेकिन क्या उनका वास्तव में अभी उनका जो है सपना पूरा हो पाया है कि नहीं? जैसे उनका सपना था, जो कहा जाता था कि वो कहते थे कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो जानेगा। तो वास्तव में अभी लोग जो समाज के लिए जो लोग लड़े थे, ऐसा हो पा रहा है कि नहीं? क्योंकि वही समाज में अभी तो बहुत लोग यहाँ पे आप देख रहे हैं, जैसे कुछ लोग पढ़े भी हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं झंडा ले लिए होंगे या कि कोई तलवार ले लिए होंगे। हम उस पर बात नहीं करेंगे, क्या तलवार लेने से उस शिक्षा का सही उपयोग हो पा रहा है कि नहीं? संविधान की बात करते हैं, क्या हम लोग पढ़ाई में उनका सपना पढ़ लिख के पूरा कर रहे हैं कि नहीं, उस पर हम लोग बात करेंगे। तो आज हमारे साथ एक मित्र भी जुड़ चुके हैं, तो आप बताइएगा आपका नाम क्या है? सबसे पहले मेरा नाम चंदन कुमार हुआ और मेरा घर रिखर पंचायत में, हम वार्ड सदस्य भी है वर्तमान में। तो चंदन जी, जैसा कि आप जानते हैं कि शिक्षा के देवता का आज आप जन्म को उत्सव को एक पूजा की तरह मना रहे हैं। हर समाज, हर वर्ग, न किसी जाति के, न अम्बेडकर साहब जो थे न किसी जाति के, तो न किसी मजहब के। तो क्या आपको लग रहा है कि आज उसी के दौर में लोग शिक्षा के लिए अग्रसर हो पा रहे हैं? जी बिल्कुल, हमारे बाबा साहब किसी एक जाति, एक समुदाय, एक धर्म के लिए, किसी के लिए काम नहीं किए हैं। हमारे बाबा साहब सभी जाति, सभी धर्मों, सभी लोगों के लिए काम किए हैं। और जो व्यक्ति का अगर कोई अंदर से हीन भावना हुआ कि बाबा साहब सिर्फ दलित के लिए हैं, काम किए हैं, बाबा साहब सिर्फ अति पिछड़ा के लिए काम किए, पिछड़ा के लिए, एक गलत बात है। हमारे बाबा साहब सभी जाति, धर्म, मजहब के लिए काम किए हैं। अच्छा, आप आज जो रैली निकला है, आप जो देख रहे हैं चारों तरफ रैली का माहौल है, जश्न का माहौल है, लोग खुश हैं, उनका जन्म को जश्न के रूप में मना रहे हैं। तो क्या इससे आप ये रैली निकालने के पीछे क्या उद्देश्य था? इससे क्या कुछ लोग को, समाज को कुछ शिक्षा मिल पा रहा है? इससे क्या हो रहा है? नहीं, देखिए, ये रैली के माध्यम से लोग को जागरूक करने का हम लोग काम कर रहे हैं। और जहाँ तक रही आपका सवाल की शिक्षा, हम लोग हर साल मतलब बच्चे को जो मतलब मान लीजिए कि इंटर में पास किया है, मैट्रिक में पास किया है, उस सभी बच्चों को प्रोत्साहन के रूप में हम लोग दे करके प्रोत्साहित करते हैं। और एक एक बच्चा को हम लोग मोटिवेट करते हैं कि भाई आप स्कूल जाइए। उनके गार्जियन को भी, उनके माता पिता को भी हम लोग मोटिवेशन करते हैं कि भाई आप अपने बच्चों को स्कूल में दाखिला नामांकन कराइए, अपने बच्चों को सही से स्कूल भेजिए, ट्यूशन भेजिए। हम लोग एक एक चीज़ पर मतलब काम कर रहे हैं। तो इनका जो उद्देश्य था उस पे आप लोग चल रहे हैं? बिल्कुल, हम लोग बाबा साहब को सपना को साकार करने के लिए हम लोग, जो हम लोग से बन पा रहा है, वो लोग हम लोग करने का काम कर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि आज बाबा साहब का जन्म उत्सव है और सारे लोग उस पे आज जन्मोत्सव को बड़े हर्षोल्लास से मना रहे हैं। सारे लोग इस पे खुशी का माहौल भी है। और जैसा कि देख रहे हैं कि शिक्षा का जो देवता था, उनका जन्म तो लोग खुशी से मना ही रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ मैं एक बात अपना कहना चाहूँगा कि जो लोग भी हैं इसके प्रति, वो शिक्षा सबसे पहले शिक्षित हो, उसके बाद ही कुछ कर सकते हैं। धन्यवाद। आप सुन रहे थे कुक्कू जनजागरण, मैं अरविंद आपका दोस्त। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो जरूर आप लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें। और कोई भी कुछ भी त्रुटि होगा तो हमें बताएं, हम उसको सुधार करेंगे।